जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सबका ठीक ठाक है? काइंडली कंफर्म करिएगा कि मेरी आवाज़ आ रही है सारों को। हैंड रेज कर दे। ज़बरदस्त। चलें, जो लेट हो गए हैं उनका अब इंतज़ार नहीं करेंगे हम। और अभी भी ज्वाइनिंग हो रही है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और काइंडली कंफर्म करिएगा कि आपको मेरी स्क्रीन नज़र आएगी तब, ठीक है? जी, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है सारों को? सुफियान भाई, आपको नज़र आ रही है? ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले ना मैंने ओपन किया हुआ वी एस कोड। ठीक है, वी एस कोड एक आईडीई है जिसके अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, यानी कि कोडिंग करते हैं। ठीक है, कोई बंदा ज्वाइन तो नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, तो वी एस कोड मेरा ख्याल है कि सबके पास इंस्टॉल होगा, और फ्लटर इंस्टॉलेशन सबको आती होगी तकरीबन। बताइएगा जरा, फ्लटर इंस्टॉलेशन आती है आप सारों को? सुफियान भाई, आपको आती है? मेरा ख्याल है आती होगी, शायद रिप्लाई नहीं आया मुझे। चलें, मेरा ख्याल है कि आती ही है सारों को, और अगर जिसको नहीं आती तो मैं कोशिश करूंगा, मैं इसके ऊपर एक लेक्चर डाल दूंगा। आप मेरे जो है ना चैनल से देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास वी एस कोड है जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम को लिखेंगे। ठीक है, और ये एक मेरे पास डमी सा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसको छोड़ते हैं हम। इसके ऊपर हमने ज़्यादा फोकस नहीं करना, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल शिफ्ट पी। ठीक है, यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है कि भाई आप गिट से क्लोन करना चाहते हो या न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो। तो बेसिक से हम अगर चलते हैं तो हमें प्रोजेक्ट क्रिएट ही करना है। गिट से भी मैं आपको जो है ना बाद में बता दूंगा, हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, और कुछ लोग न्यू हैं, तो बेहतर है कि हम जो है ना न्यू प्रोजेक्ट सही स्टार्ट करें। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको बोलते हैं कि हाँ यार, हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। अब वो बोल रहा है कि आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, मॉड्यूल बनाना चाहते हो, पैकेज बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो? तो मैं कहता हूँ यार, मैं फिल वक्त जो है ना एप्लीकेशन बना रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अभी काका हूँ इस फील्ड में, मुझे तो पता नहीं है इस चीज़ का। तो मैं एप्लीकेशन के साथ ही चलूंगा। मैंने एप्लीकेशन सेलेक्ट की, तो अब मुझे बोल रहा है कि भाई आप जो है ना कोई सिस्टम बनाओ, यानी कि कोई ना कोई फोल्डर बनाओ जिसके अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को स्टोर करवा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया, और फोल्डर में लिख लेता हूँ टेस्ट। पहले को बना हुआ तो नहीं है? नहीं बना। अब मैंने टेस्ट को सिलेक्ट किया, और इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लूंगा। मैं बोलता हूँ कि इसी फोल्डर के अंदर मैं अपनी एप्लीकेशन को बनाना चाहता हूँ। अब वो पूछा कि कौन सी एप्लीकेशन, आप उसका नाम क्या रखना चाहते हो? तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई टेस्ट ऐप। अब आप नाम कुछ भी रख सकते हो, मेरे माइंड में जो आया मैं उसी को लेके चलूंगा। तो मैंने उसको बोला कि टेस्ट नाम से मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ, तो आप काइंडली इसको जो है ना वो बना दो। तो मैं ये नाम लिख के एंटर करूंगा, तो यहाँ पे ये मेरी एप्लीकेशन जो है ना ये जनरेट करना शुरू कर देगा। उसका जो बेसिक कोड या बॉयलर प्लेट हमें मिलता है, तो यहाँ से वो जनरेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसको जनरेट होने दें, और तब तक हम चेक कर लें। काइंडली हैंड रेज करिएगा, यहाँ तक समझ आ गया आपको कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे हम?
जबरदस्त। अच्छा, अब इसने ना हमें ना एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बना के दे दिया है। ठीक है, ये देखिए मेरे पास प्रोजेक्ट है। और जब मैं भी स्टार्टिंग में ये लर्न कर रहा था ना, तो मुझे भी ये चीजें समझ नहीं थी आती। अंदर जो बीच में हमारे पास बंदे बैठे हुए हैं ना, जिनको समझ है, वो तो बोलेंगे यार ये तो बेसिक सा काम है, ये तो हर बंदे को आता है। तो जब बंदा स्टार्टिंग से सीख रहा होता है ना, तो ये चीजें उसको देख के ना वो बड़ी सी टेंशन सी हो जाती है कि यार मैंने इसमें काम करना है। तो इस चीज से घबराना नहीं है, हम इसी चीज को बनाएंगे पर अपने तरीके से। अभी के लिए हमने इसमें कोई काम नहीं करना, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो है ना फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि हमने काम करना किसमें है। अच्छा, उससे भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशंस देखनी पड़ेगी। एक्सटेंशंस क्या करती हैं, हमें हेल्प करती हैं अपने कोड को लिखने में। ठीक है, कुछ सजेशंस दे देती हैं हमें। और कुछ ब्रैकेट्स के लिए मैंने लगाई हुई है, ये देख लें आप। और सबसे मेन जो हमारी इसमें एक्सटेंशन है, वो हमारी फ्लटर और डार्ट की है। अब आप यहाँ पे आके, अगर आपके पास एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं है, तो आप यहाँ पे आके सिंपल फ्लटर लिखोगे या डार्ट लिखोगे, तो आपके पास ये एक्सटेंशन टॉप पे आ जाएगी। आपने सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना, ओके करना है और यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे अभी इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई थी। ठीक है। और ये स्निपेट्स वाली भी कर लें, आपको जो है ना ये थोड़े से हिंट दे देगा कि आप क्या करना चाह रहे हो, प्रोग्राम के अंदर क्या लिखना चाह रहे हो। तो ये दो मस्ट आप कर लें। और एक और बात कि जब आप फ्लटर की एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं, तो इसके साथ डार्ट एक्सटेंशन जो है ना हमारी बैकएंड की, वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो डाउनलोड हो जाती है, आपको अलग से डाउनलोड नहीं करनी पड़ती। ठीक है। तो ये बेसिक सी एक्सटेंशन है। और इसके बाद जो जो आपको चाहिए, अब आपने ब्रैकेट के लिए लगानी है, चैट जीपीटी लगानी है, वो आपके ऊपर है। मटेरियल की थीम लगानी है या कोड फॉर्मेटर लगाना है, वो आपके ऊपर है टोटल। तो ये मैंने आपको सारी दिखा दी है। अगर जिसको नहीं समझ आई यहाँ से भी, तो ये लेक्चर जो है ना हमारा यूट्यूब पे मैं कोशिश करूंगा कि अपलोड कर दूं चैनल के ऊपर। आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। अभी कौन ज्वाइन हो रहा है जी? सुफियान तो ऑलरेडी ज्वाइन है। ये दो सुफियान कहाँ से आ गए? कबीर, आपका कोई सवाल है वो इसमें? मेरा माइक पहले चल नहीं रहा था। असल में मैं पूछना चाह रहा था कि एंड्रॉइड स्टूडियो में हम कर सकते हैं वीएस कोड की जगह। जी जी, एंड्रॉइड स्टूडियो में भी कर सकते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो मैंने इसलिए सिलेक्ट नहीं किया कि बीच में हमारे पास कुछ इस तरह के भी बंदे हैं जिनके लैपटॉप का काफी ज्यादा मसला है। आपको पता है कि एंड्रॉइड स्टूडियो अगर आपने चलाना है ना, तो उसके लिए आपको अच्छा खासा लैपटॉप चाहिए होता है या पीसी चाहिए होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो को सिलेक्ट नहीं किया। एंड्रॉइड स्टूडियो पे भी आप काम कर सकते हैं। और वीएस कोड इतना ईजी है कि आप बेसिक से अगर चल रहे हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप वीएस कोड से ही स्टार्ट करें। और कोई क्वेश्चन किसी का, हैंड रेज करिएगा अगर कोई क्वेश्चन है। नहीं है क्वेश्चन किसी का? चलिए, जबरदस्त हो गया, इसका मतलब आपको समझ आ रहा है। चलिए, ये तो हो गया एक्सटेंशंस, हम इसको बंद करते हैं। अब यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। अभी जो हमारा बेसिक काम है ना, वो होता है एंड्रॉइड के फोल्डर में। ठीक है। आईओएस के फोल्डर में क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों की एप्स को बनाना है। हाँ, अगर आप इसके साथ वेब भी बनाना चाहते हो, तो ये वेब का फोल्डर पड़ा हुआ है। इसके अंदर हमारी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, वो वेब से रिलेटेड होंगी। आईओएस के अंदर एप्पल की डिवाइसेस के लिए होंगी, और एंड्रॉइड के अंदर एंड्रॉइड की डिवाइसेस के लिए होंगी। ठीक है, ये चीज आपने भूलनी नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक मेन चीज है, आपको ये लिब नजर आ रहा होगा एक फोल्डर, ये बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है। और इसके अंदर हमारे पास एक मेन डॉट डॉट की फाइल भी पड़ेगी। ये देख लें, मेरे पास ये कोड जो है ना, वो जो बॉयलर प्लेट कोड मिला था हमें बाय डिफॉल्ट, ये कोड वही है। ठीक है। अब ये जो लिब बनने हुआ है एक फोल्डर, इसके अंदर हमने टोटल फाइल्स रखनी है। हम इसे बाहर नहीं रख सकते कहीं भी। हमने जो भी काम करना है, हमने इसी के अंदर फोल्डर्स बनाने हैं या फाइल्स बनानी है, हम लिब के अंदर ही काम करेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक हो गया, क्लियर हो गया? अब इसके बाद लिब के अलावा हमारे पास यहाँ पे एक pubspec डॉट वाई एम एल की एक फोल्डर बना हुआ है या स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर आपको मिल जाएगी फाइल। यहाँ पे आपके ना, जिस तरह मिसाल के तौर पे आपके पैकेजेस होते हैं ना, एक्सटर्नल पैकेजेस या इंटरनल पैकेजेस, या आपको प्लगइन्स चाहिए, तो आप यहाँ पे आके उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेट कर सकते हो। अब प्लगइन या पैकेज क्या होता है, किसी बंदे को कोई आइडिया है?
फराज भाई आपको तो आइडिया होगा। जबरदस्त। और किसी को आइडिया? जबरदस्त हो गया। अच्छा फराज भाई अनम्यूट करके जरा बताइएगा इंसानों को कि प्लगइन या पैकेज या लाइब्रेरी ये क्या चीज होती है? जी ये हम मुख्तलिफ हमारे पास पैकेजेस होते हैं। जो भी कोई हमने नया फीचर अपनी ऐप में ऐड करना है, या जिस तरह हमने कोई इमेजेस वगैरह ऐड करनी है, तो उसका फिर हमें यहाँ पे डिपेंडेंसीज या पैकेजेस इधर रखने होते हैं, तो एडिशनल जबरदस्त। फीचर्स के लिए या वैसे। जबरदस्त हो गया। जबरदस्त हो गया। जबरदस्त। मतलब मेन चीज ये है कि जो चीज आपको चाहिए आप नेट से उठा रहे हो, कोई भी चीज मतलब किसी ने पहले से कोड करके रखा हुआ है, आप चाहते हो कि आप दोबारा कोड ना करो, आप उसी की चीज को जो है ना यूटिलाइज करो आगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप क्या करते हो, उसके लिए फिर मैं आपको ले भी चलता हूँ उस पर, वो भी चीज आपको साथ साथ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से आ जाते हैं हम अपने ब्राउजर के ऊपर और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे पब डेव। ये पहला ही जो है ना ये लिंक है, हम इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे ना आपको ढेर किस्म के जो है ना वो पैकेजेस प्लगइन हर चीज मिल जाएगी। ये देखें ये बने हुए हैं, हर चीज ये पहले से बना के लोगों ने रखे हुए हैं। और कुछ हमारे फ्लटर जो भाईजान है हमारे, इन्होंने भी बना के रखे हुए हैं कि आप यार इतनी जहमत ना करो, आप इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करो और अपना काम चलाओ। अगर हमें स्टार्ट से कोड करना शुरू कर दें तो फिर तो समझ लें कि हम सर पकड़ के बैठ जाएंगे यार ये क्या हो। इसलिए ये हमारे पास ना एक्सटर्नल चीजें बनी हुई होती हैं। हमें यहाँ पे आगे जो चीज चाहिए, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कोई स्लाइडर लगाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर खुद से कोड ना करूँ, तो ये देखिए किसी ने पहले से बना के रखा हुआ स्लाइडर, इंट्रो स्लाइडर, फ्लटर स्लाइडर, ड्रॉर। ठीक है, इस तरह की चीजें सारी बना के रखी हुई होती हैं। अगर आप इसको ओपन करते हो तो आपकी इसकी डिटेल भी मिल जाएगी और विद कोड आप इसको जो है ना वो इजीली समझ सकते हो। तो ये देख लें हमारे पास ये बना हुआ स्लाइडर, आप इसके कैटलॉग से सर्च कर सकते हो। इंस्टॉलिंग पे आओगे तो यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। अगर आपने इंस्टॉल करना है तो यहाँ से या कॉपी करके आप और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो क्यूपर्टिनो आइकन्स के नीचे। ठीक है, डिपेंडेंसी के नीचे आपने करना, आप यहाँ पे जो है ना पेस्ट कर लो, यहाँ पे ऐड कर लो या इसके नीचे। अच्छा तरीका ये है कि आप क्यूपर्टिनो से नीचे ही चलो, आप यहाँ पे ऊपर ना करो। ठीक है, तो ये एक चीज लगी हुई है हमारे पास, आप इसके नीचे ही इस पैकेज को लगा लो। अगर आप चाहते हो कि आप इस तरह ना करो तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से इसका ऊपर वाली कमांड कॉपी करोगे और टर्मिनल में आके सिंपल इस कमांड को पेस्ट कर दो, तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे लगा देगा, हमें खुद से लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये अभी इसको इंस्टॉल करेगा और ये देखेंगे वहां पे ही उसने ऑटोमेटिकली लगा दिया। अच्छा, जब आप यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी या कोई भी पैकेज या कोई भी लाइब्रेरी जो है ना लगा लेते हैं, तो उसके बाद आपने एक दफा इसको जो है ना, ये आपको डाउनलोड का बटन नजर आ रहा होगा, गेट पैकेज यहाँ से आपने कर लेना। ठीक है, यहां से कर लें या कंट्रोल एस करें तो ऑटोमेटिकली जितनी भी लाइब्रेरी आपने लगाई हुई होगी वो उसको पिक कर लेगा और इंस्टॉल कर देगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया कि पैकेज या लाइब्रेरी या क्या चीज होती है? जिस चीज का क्लियर होगा काइंडली हैंड रेज करिएगा। बस 2 बंदों को क्लियर हुआ। मोहम्मद इरफान, आपको क्लियर हुई ये चीजें? इरफान भाई काइंडली हैंड रेज करिएगा। कि जो बंदे बीच में रिप्लाई नहीं करते यार, काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा इसी के ऊपर ही। काइंडली यार मेहरबानी किया करें, आप जो है ना रिप्लाई कर दिया करें कम से कम। चलिए हम आगे चलते हैं, इसको बंद करते हैं और इस फाइल को भी हम बंद कर देते हैं। अब आ जाती है बात मेन की।
अब इस मेन के अंदर हमने कोड करना है, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें ये फाइल मिली हुई है, ठीक है। तो न्यू बंदा तो नहीं ऐड हुआ, ठीक है। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इस कोड को ही खत्म कर दूं। तो अगर तो आप चाहते हैं कि हम कोड को खत्म कर दें, बेसिक से लिखें, तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसी के अंदर एडजस्टमेंट करें, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां से इस क्लास को उड़ा देते हैं और यहां से ये कमेंट भी उड़ा देते हैं। अब ये हमें एरर दे रहा है, तो एरर को कोई मसला नहीं है, हम हैंडल कर लेंगे। अब सबसे पहले ना लिब के अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा। मैं इसको कहता हूं कि भाई व्यूज का एक फोल्डर बना दो, और अब इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाओ। किस नाम से? होम स्क्रीन। अब नाम तो आपने रख लिया फाइल का। अब आपने इसको बताना है कि यार इसकी एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए, कि मैं मतलब कौन सी फाइल बनाना चाह रहा हूँ। जिस तरह आपने एक्सटेंशन से मुराद ये है, किस तरह आपने इमेजेस देखी होंगी, कुछ होती हैं पीएनजी, कुछ होती हैं जेपीजी, तो ये इसकी एक्सटेंशन होती हैं। तो इसी तरह हर फाइल की एक्सटेंशन होती है। अगर आपने वेब डेवलपमेंट किया तो आपको पता होगा, वहां पे डॉट एच की एक्सटेंशन होती है, ठीक है। इस तरह की एक्सटेंशन होती है, डॉट पीएचपी, मतलब इस तरह सारी जो है ना एक्सटेंशन आपको मिल जाती है, तो आप वो चीजें इंप्लीमेंट करते हो। अब यहाँ पे अगर हम फ्लटर के अंदर काम कर रहे हैं ना, तो हमने जो भी फाइल बनानी है ना, तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? होम स्क्रीन नाम इसका, और यहां पे हम लगाएंगे डॉट डॉट, कि हमने डॉट डॉट की एक्सटेंशन वाली फाइल बनानी है और जिसका नाम होगा होम स्क्रीन, ठीक है। अब मैंने इसको एंटर कर दिया। अब इसने मेरी एक होम स्क्रीन की एक फाइल बना दी। अभी मैं फिल वक्त इसके अंदर कुछ नहीं कर रहा। अब यहां पे आ जाते हैं हम मेन। अब जब भी आपने मेन के अंदर काम शुरू करना है ना, तो सबसे पहले आपने एक पैकेज को इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। आप अपने इस एप्लीकेशन को बताते हो कि यार हम कौन सा डिजाइन यूज करना चाह रहे हैं। अब आपने सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट करवाना है। इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करवाना है? पैकेज। किसका पैकेज इंपोर्ट करवाना है? फ्लटर का। और उसका नाम क्या है? मटीरियल डॉट डॉट। अब मटीरियल डॉट डॉट क्या है, किसी को कोई आइडिया? जबरदस्त। सुफियान भाई आप बताइएगा जरा, ये क्या होता है ये मटीरियल? मटेरियल डॉट डार्ट यानी जो फ्रंट एंड और हमने फ्लटर की चीजें इस्तेमाल करने हैं उसके लिए हम एक्सेस करते हैं। यानी मटेरियल्स मीन्स विजेट्स वगैरह को एक्सेस करने के लिए हम इंपोर्ट करते हैं। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया, थैंक यू। तो भाई ने बता ही दिया, आप लोगों ने सुन लिया होगा कि आपको जो भी डिजाइन यूज करना होता है ना, ये जो मटेरियल है ना, मटेरियल ये आपको बोलता है कि यार आपको इतना वक्त उठाने की जरूरत नहीं है। मैंने जो है ना सारा कुछ बना के रखा हुआ है, आप सिर्फ मुझे कॉल करवाओ, मुझे जो है ना आप रिक्वेस्ट दो, तो मैं वो चीजें आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जिस तरह एक मिसाल के तौर पे एक ऑफिस है, उसके अंदर फर्नीचर लगा हुआ है। अब मैं वो ऑफिस लेना चाह रहा हूं, मैं बोलता हूँ कि यार मुझे जो है ना दोबारा से ऑफिस ना बनाना पड़े, मैं वो ऑफिस ले लूं, फर्नीचर लगा हुआ है ऑलरेडी। तो इसी तरह जब हम मटेरियल को इंपोर्ट करवाते हैं ना, तो वो बोलता है कि बेसिकली मैं आपको बहुत ज्यादा विजेट्स देता हूं, आप अपने यूआई को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात कंफर्म करिएगा कि ये मटेरियल डॉट डॉट स्पेसिफिक कौन से मोबाइल के लिए या कौन से समझ लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज होता है, किसी को आइडिया है? जी सुफियान भाई बताइएगा। लिनक्स बेस्ड मटेरियल। मटेरियल डॉट डार्ट आइडिया नहीं है, यानी मैं बिगिनर ही और हूँ। कोई? फराज भाई आप बताइएगा। सर ये एंड्रॉयड के लिए यूज करते हैं।
ये एंड्रॉयड के लिए यूज होता है, ठीक है। मटेरियल जो है ना, आपको एंड्रॉयड की जितनी भी थीम, जितने भी प्लगइन्स, जितने भी विजेट्स, जो भी इसके अंदर बना हुआ होता है ना, ये आपको एंड्रॉयड के लिए देता है, ठीक है। आपको मैं iOS के लिए भी बताऊंगा, पर वो अभी नहीं, क्योंकि हम अभी जो है ना एंड्रॉयड को देखेंगे और साथ साथ फिर कोशिश करेंगे कि iOS को भी कवर करें, क्योंकि iOS के लिए ना आपको मैकबुक, ये इस तरह की चीजें आपको चाहिए होती हैं, ठीक है। और जो बंदे पुराने हैं तो उनको तो आइडिया होगा, न्यू बंदे के लिए शायद जो है ना ये न्यू चीजें हैं। इरफान भाई बोलिएगा। जी सर। आप हैंड रेस किया ना, मैंने कहा शायद कोई सवाल है आपका। नहीं सर, वो आपने पूछा तो समझ आ रही है, तो मैंने कहा यस समझ आ रही है, तो इसलिए काट दिया। जबरदस्त 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 हो गया, जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। मटेरियल समझ आ गई है ना सारों को, अब आगे चलते हैं। अब ये वॉइड देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि हम डार्ट के अंदर एक वॉइड पढ़ते थे, फिर उसके बाद एक मेन पढ़ते थे। ये तो सारों को पता होगा, क्योंकि डार्ट में तकरीबन सारों को ही कंफर्म क्लियर है, मुझे पता है कि सारों को क्लियर है। अच्छा, वॉइड मेन का हमने एक मेथड बना लिया, फंक्शन बना लिया, उसके अंदर आके एक रन ऐप का हमें विजेट मिला है। यहां पे वो क्या कर रहा है, वो हमारी ऐप को रन कर रहा है, ठीक है। अब ऐप कौन सी है, उसका नाम है माई ऐप। हमने एक विजेट रन किया मेन के फंक्शन के अंदर, रन ऐप। उसका काम है हमारी एप्लीकेशन को रन करना, जो भी हम अपना डिजाइन बनाएंगे ना, उस चीज को ये रन करेगा। अब रन किसको करेगा, हमारी ऐप को, ठीक हो गया। अब ये ऐप बनी हुई किधर है, अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं ना, तो यहां पे ये हमारी ऐप बनी हुई है, ठीक है। हमारी एक क्लास बनी हुई है, किस नाम से, माई ऐप के नाम से, जो एक्सटेंड कर रही है स्टेट लेस विजिट को। यहां पे किस किस को पता है कि स्टेट लेस विजिट क्या होता है। जी फराज भाई। सर बेसिकली हमारी ऐप में कोई भी स्टेट हमारे ऐप की चेंज हो रही हो, जिस तरह वेरिएबल अपडेट हो रहा हो या कोई भी चीज़ अपडेट हो रही है, तो वहाँ पे हम स्टेट फुल विजिट यूज़ करते हैं, और जो स्टेटलेस, जब कोई चेंजिंग्स नहीं हो रही हो तो वहाँ पे स्टेटलेस विजिट आता है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, इसकी कोई एग्जांपल अगर आपके माइंड में है तो वो बताइएगा। सर अगर कोई सर टेक्स्ट है वो अपडेट होना है, जिस तरह कोई एपीआई से कोई डाटा आ रहा है, तो कोई नेम है अगर किसी का, वो मतलब डिफरेंट आ सकता है, तो फिर वहाँ पे वो स्टेटफुल विजिट यूज होता है। फिर आगे एडवांस में जाए तो फिर उसके हमारे पास वो मैनेजमेंट आ जाती है, स्टेट मैनेजमेंट वगैरह। स्टेट मैनेजमेंट आ जाती है, जबरदस्त। तो वो तो एडवांस है ना, हम तो बेसिक जो चीजें देख रहे हैं, अभी तो हम बेसिक देख रहे हैं। तो जबरदस्त हो गया आपका, ये भी पॉइंट ठीक था। स्टेट लेस विजिट हम इसलिए यूज करते हैं कि जहां पे हमें कोई स्टैटिक चीज दिखानी होती है जिसको हमने चेंज नहीं करवाना होता। मिसाल के तौर पे, जिस तरह ये फ्लटर डेमो हमने लिख दिया है, मैं चाहता हूं कि मैं इसको चेंज नहीं करवाऊं, तो मैं उसके लिए स्टेट लेस विजिट को कॉल करवाऊंगा। कि स्टेट लेस है, ये स्टेट इसकी चेंज नहीं हो सकती। अब स्टेट से मुराद इसकी वैल्यू, कि ये इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हम जब हम स्टेट लेस विजिट को कॉल करवाते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, स्टेट लेस विजिट क्या करता है, स्टेट लेस विजिट जो है ना, एक मेथड को ओवरराइड करता है। यहां पे लिखा हुआ है, आपको समझ आ रही होगी, बिल्कुल आसान सी चीज है, आपको देख के पता चल रहा होगा। ओवरराइड करवा रहा है किसको, एक विजिट को। अच्छा, विजिट के बारे में किस किसको पता है कि विजिट क्या चीज होती है। और किसी को भी नहीं पता। इरफान भाई आप बताइएगा जरा कि विजिट क्या चीज होती है। सर विजिट जैसे हम ना फंक्शन वगैरह बनाते हैं चीजों के लिए, तो इसमें भी हम डिजाइन करने के लिए ना ये चीजें बनाते हैं, जैसे रो का हो गया, कॉलम का हो गया, और भी
टेक्स्ट, ये चीजें सारे विजेट है हमारे पास। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, फ्लटर के अंदर ना हर एक चीज विजेट कहलाती है। ठीक है, अब जिस तरह ये रन ऐप है ना, ये भी आपका एक विजेट है। ठीक है, माई ऐप है ना, ये भी आपका एक विजेट है। मटीरियल ऐप है, ये भी आपका एक विजेट है। ठीक है, तो फ्लटर के अंदर हर चीज क्या कहलाती है? विजेट। अब मुख्तलिफ तरह के विजेट्स हो सकते हैं, यानी कि आप काफी ज्यादा विजेट्स में लाते हैं ना, तो आपकी यूआई डिजाइन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब माई ऐप क्या कर रही है? एक मेथड को ओवरराइड करवा रही है। किसको? विजेट को ओवरराइड करवा रही है, जो कि बिल्ड कर रहा है। अब बिल्ड क्या कर रहा है? वो एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को बिल्ड कर रहा है, जिसमें हमारी ये चीज रिटर्न हो रही है। ठीक है, अब ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट क्या होता है फराज भाई? सर ये मेरे ख्याल में जो करंट ये जो अंदर विजिट रिटर्न हो रहा है, इसको वो रिटर्न कराने में हेल्प कर रही है। सर इसका ज़्यादा मुझे इतना आइडिया नहीं है। ठीक हो गया, अभी हो जाएगा आइडिया, कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा और किसी को पता हो ये कॉन्टेक्स्ट क्या चीज होती है? कॉन्टेक्स्ट जो है ना, समझने के बंदे को तोड़ के रख देती है। इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। सर कंटेक्स्ट जी इरफान कंटेक्स्ट भाई। ना पोजीशन को बताता है हमारा, कि ये किस पोजीशन पे है, इन चीजों को। जबरदस्त। तो आप इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यार ये जगह प्रोवाइड करता है किसको? विजेट ट्री को। अब देखेंगे जिस तरह मटेरियल ऐप एक विजेट है ना, इसके अंदर हमारे पास इसकी ये प्रॉपर्टीज है। फिर इसके अंदर ये थीम डाटा एक विजेट है। फिर इसके अंदर ये एक विजेट बना हुआ था जिसको हमने हटा दिया। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये उस ट्री को अपनी अपनी जगह पे अलाइन करता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है आपका कि आप जो विजिट ट्री बनाओगे, जो भी आप अपनी यूआई में विजिट्स ऐड करोगे, ये कॉन्टेक्स्ट उसको अलाइन करेगा, जगह प्रोवाइड करेगा, देखेगा कौन सा विजिट किस जगह पे आ रहा है। जब आप विजिट को ओवरराइड कर रहे हो ना, तो ये कॉन्टेक्स्ट ही है जो आपके अपने अगले विजिट जितने भी है ना, उनको अलाइन करता है। देखते हैं, अच्छा पहले मटेरियल ऐप आ रहा है, अच्छा उसके बाद थीम डाटा आ रहा है, अच्छा उसके बाद माय होम पेज आ रहा है। अगर ये कॉन्टेक्स्ट नहीं होता तो क्या होता? क्या पता थीम डाटा पहले चल रहा होता, मटेरियल ऐप बाद में चल रहा होता। तो जो विजेट हमने पहले लिखे हैं या बाद में लिखे हैं, कॉन्टेक्स्ट उनको अलाइन करता है, देखता है कि कौन सा विजेट किस जगह पे पड़ा हुआ है, मैंने उसको उस हिसाब से बिल्ड करना। ठीक है, क्लियर हो गया? हैंड रेज करिएगा। जबरदस्त। लास्ट 2% नौरीन और सबा आप। जबरदस्त हो गया। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट की बात आ गई। अब ये रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है? एक मटेरियल ऐप का विजेट। अब मटेरियल ऐप के अंदर ना हमारे पास बहुत ज्यादा इसकी जो है ना प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप इसको एक्सप्लोर करना शुरू करें ना, तो हो सकता है महीना आपको इसी पे लग जाए। ठीक है, तो हमने इसकी बेसिक बेसिक चीजें देखनी है, हम क्या इस्तेमाल में लेते हैं। अब मटेरियल ऐप तो हमने रिटर्न करवा ली। मटेरियल ऐप के अंदर सबसे पहले हम अपनी ऐप का टाइटल देते हैं। ठीक है, टाइटल का कीवर्ड लिखते हैं कॉलन, और कॉलन के अंदर, कॉलन के बाद हम एक स्ट्रिंग देते हैं। स्ट्रिंग के अंदर यानी कि अपना टाइटल लिखते हैं। अब आप यहां पे कुछ भी लिख सकते हो, जिस तरह फ्लटर डेमो लिखा हुआ है। इसके अलावा आप जो भी अपना नाम रखना चाह रहे हो या कोई भी टाइटल देना चाह रहे हो अपनी एप्लीकेशन को, तो वो आप यहां पे प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गई थीम। अब ये क्या कर रहा है? एक थीम डाटा का विजेट कॉल करवा रहा है। ये ऑलरेडी बना हुआ है, ये देखिए, अगर आप उसके ऊपर होवर करते हैं ना, अगर आप इसके ऊपर होवर करते हैं, तो आपको इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है ना, वो सारी यहां पे नजर आ जाएंगी कि ये क्या क्या चीजें ले रहे हैं। इसके अंदर आप टेक्स्ट की थीम को सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड की जो है ना, वो सारी थीम जितनी भी है वो सेट कर सकते हैं।
डार्क लाइट मोड, ये सारी थीम जो है ना इसके अंदर कस्टमाइज कर सकते हैं। आइकन बटन जितनी भी आपने चीजें आगे यूज करनी है वो सारी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर हम एक अलग से जो है ना वो टॉपिक रखें। अभी हम इसको एक इतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई है कि थीम किस चीज के लिए यूज होती है। ठीक है, अब उसके बाद मेन चीज आ जाती है, एक प्रॉपर्टी है हमारे पास होम। अब होम में आपने वो चीज प्रोवाइड करनी है जो इससे अगले विजेट की तरफ लेके जाएगी। अब इस तरह ये माय ऐप का एक विजेट बनाया, माय होम पेज के हिसाब से बना हुआ एक, जो कि नीचे बना हुआ था, मैंने उड़ा दिया, उसको खत्म कर दिया। अब इसको भी हम खत्म ही कर देते हैं। इस स्क्रीन में आ जाते हैं। अब इस स्क्रीन में मैं एक स्टेटलेस विजेट बनाना चाह रहा हूं। तो स्टेटलेस विजेट कैसे बनाएंगे हम, हमें जरूरत नहीं है लिखने की, हम शॉर्ट की यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पे वो हिंट दे रहा है कि अच्छा स्टेटलेस बनाना चाह रहे हो या स्टेटफुल बनाना चाह रहे हो। तो मैं अभी के लिए स्टेटलेस ही लेके चल रहा हूँ। ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली जो है ना वो बना दिए। अब वो बोल रहा है उसका नाम रखो, तो मैं कहता हूं होम स्क्रीन। अब इन दोनों को मैं रिमूव कर दूंगा, क्यों? क्योंकि यहां पे मुझे मटेरियल ऐप के पैकेज को इंपोर्ट करवाना है। क्लियर? मैंने मटेरियल ऐप के पैकेज को इंपोर्ट करवाया, जिसने मुझे क्या दे दिया, डिजाइन दे दिया पूरी चीज का। अब हम इसको फर्दर जो है ना डिजाइन करेंगे। क्लियर? अब मेन चीज आती है, इसके नाम को हम कॉपी करेंगे और यहां पे आ जाएंगे, हम होम में बोलेंगे कि अब हम नेक्स्ट जंप करना चाह रहे हैं कौन सी स्क्रीन पे, होम स्क्रीन। क्लियर? तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे इसको बोलूंगा कि होम स्क्रीन का एक विजेट मैंने बनाया है स्टेटलेस, उसको तुम देखो लगा लो। अब वो बोल रहा है कि यार ये तो मुझे मिला ही नहीं है। ठीक है, तो मैं बोलता हूं अच्छा कोई बात नहीं है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इस बल्ब पे आऊंगा, यहाँ पे वो बोल रहा है अच्छा ये देखो मुझे मिल तो रहा है, आप देखो आपने कौन सा इसमें इंपोर्ट करना है। तो मैं यहां से सेकंड वाले को इंपोर्ट करूंगा डायरेक्ट। अब उसको मिल गया। अब देखिए एरर मेरा चला गया। अब जब भी मेरी एप्लीकेशन रन होगी, ये रन ऐप क्या करेगा, मेरी ऐप को रन करेगा, जो कि माय ऐप के नाम से मेरी ऐप बनी हुई है। अब ये माय ऐप कहां पे बनी हुई है, माय ऐप ये एक स्टेटलेस विजेट बना हुआ है जो कि रन ऐप हमारी एप्लीकेशन को रन करते वक्त चलाएगा। जी सुफियान भाई, कोई सवाल आपका? सर ये हम अपनी ऐप की क्लास के नाम के साथ कांस्टेंट क्यों लिख रहे हैं, ये क्या करता है? कॉन्स्टेंट के ऊपर ना हम एक पूरा लेक्चर लगाएंगे। ठीक है, कॉन्स्टेंट के ऊपर और स्टैटिक के ऊपर, ये जितने भी हमारे पास इसके कीवर्ड्स है ना, इसके ऊपर हम एक अलग से जो है ना पूरा लेक्चर रखेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे, 2 मिनट की क्लास रह गई है, यहाँ पे हमारी मीटिंग ही खत्म हो जाएगी। तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, रन ऐप क्या कर रहा है, हमारी ऐप को रन कर रहा है। अब ऐप कौन सी है, माय ऐप जो हमारी बनी हुई है, इसको रन कर रहा है। अब ये क्या कर रही है, एक मेथड ओवरराइड कर रही है। अब ओवरराइड क्या कर रही है, एक विजेट जो कि बिल्ड कर रहा है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट क्या कर रहा है, हमारे जितने भी नीचे विजेट्स चल रहे हैं उनको ये चला रहा है, अलाइन कर रहा है, एक विजेट ट्री के मुताबिक इसको चला रहा है। जी कबीर भाई। सर हम लोग कोई डिवाइस अपने क्यों नहीं कर सकते ताकि हमें रियल टाइम चेंजेस का अंदाजा हो सके, सिमुलेटर हो जाए एक्सटर्नल डिवाइस। कबीर भाई आपकी आवाज कट गई है, दोबारा से बोलिएगा जरा। सर मैं कह रहा हूँ कि हम सिमुलेटर क्यों ज्यादा कनेक्ट नहीं कर रहे ताकि हम रियल टाइम चेंजेस देख सकें। सिमुलेटर के साथ कनेक्ट करेंगे और टेंशन नहीं लो, हम अपनी रियल डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी टाइम जो है ना हमारे पास बहुत थोड़ा रह गया। दोबारा से हमें मीटिंग जो है ना दोबारा ज्वाइन करनी पड़ेगी। इसलिए अभी ये चीजें समझें, आप इतनी जल्दी जंप करके आगे जाने की कोशिश नहीं करें, दिल चाहिए ये भी चीजें आपको समझ ना आए कर। क्योंकि आप थोड़ा, अगर आपको लर्निंग है ना, आपने लर्निंग की हुई है, आपको पता है कि यार कि ये चीजें मुझे पता है, तो बीच में कुछ ऐसे बंदे हैं जो बिल्कुल न्यू है, तो उनके लिए हम बिल्कुल स्लो चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहां तक ये जो चीज हमने पढ़ी है, यहां पे किसी का कोई सवाल? क्योंकि 1 मिनट रह गया तो यहां से खत्म हो जाएगा हमारा सेशन, तो काइंडली जरा। सर ये कॉन्टेक्स्ट की तो समझ आ गई जी थी, फराज लेकिन भाई, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट का भी बता दें थोड़ा। ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट जो है ना, ये एक इसकी टाइप है। जिस तरह ये वॉइड है ना, ये इसकी टाइप है कॉन्टेक्स्ट की। मेन चीज हमारी क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट ही है। ये बिल्ड जो है ना, ये बिल्ड कर रहा है कॉन्टेक्स्ट को, ये इसकी टाइप है। क्लियर? जी जी क्लियर है, थैंक यू सर।
जबरदस्त हो गया। इसके अलावा किसी और को कोई सवाल? चलें, जितने भी बंदे हैं ना, लाजमी एक दफा ग्रुप में मुझे रिव्यू दीजिएगा कि समझ आई है क्लास, और किसी को कोई मसला आ रहा है तो वो भी ग्रुप में जो है ना रिपोर्ट करिएगा लाजमी, ठीक है? क्योंकि सेशन अभी खत्म हो जाएगा, इंशाल्लाह हम कल फिर जो है ना दोबारा ज्वाइन करेंगे।